हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 8 का इतिहास है, पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर का जो है अभ्यास है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसका अभ्यास देख लेते हैं। तो अभ्यास में कर रहा है, आइए फिर से याद करें। ठीक है, आइए फिर से याद करें। पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरना है, इसमें जो खाली है उसे भरना है। तो आप लोग किताब में से देखकर भर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो हम इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश डैश कमाना। तो अधिक से अधिक क्या कमाना था? मुनाफा कमाना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुनाफा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कर रहा है, ख नंबर कर रहा है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई है जिसे डैश डैश कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। ग नंबर कह रहे हैं, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश डैश क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक। घ नंबर कह रहा है, डैश डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलेखागार। अभिलेखागार। ठीक है, अंग में कर रहा है, समय के साथ देश और राज्य की डैश देश सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भौगोलिक। भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है, तो यहाँ पे भौगोलिक लिखेंगे। ठीक है, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। अब हम आगे देख लेते हैं। दूसरा कर रहा है, सही और गलत बताइए। सही और गलत इसमें क्या करना है? बताना है। कौन नंबर कर रहा है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही का टिक लगा लीजिएगा। ख नंबर कर रहा है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। तो इसका हो जाएगा गलत। ठीक है, बांटना जो है उचित नहीं था। ग नंबर का रहे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। तो नहीं की गलत है। गलत है यानी कि गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। घ नंबर कर रहे, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जो है गलत है। ठीक है, अगला करे, आजादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आजादी के बाद भी वही रह गई। तो इसका भी हो जाएगा गलत। आजादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आजादी के बाद वही रह गई। नहीं, आजादी के बाद और जो है बढ़ गई हमारे देश की भौगोलिक सीमा। तो आगे देख लेते हैं। कर रहे, आइए विचार करें। पहला है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फर्क पाते हैं? उदाहरण सहित लिखे। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आपको फर्क लिखना है, वह भी उदाहरण सहित। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप लोग लिखिएगा। इसका जो है उत्तर बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख पत्रों, चट्टानों, ताम्रपत्रों,
पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों की विशेषता, शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियां मिलती थी, जबकि आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण, मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियां बनती थी, हाथ से लिखा जाता था, जिसकी संख्या बेहद सीमित थी। पर आधुनिक युग में प्रेस का आविष्कार हो गया है। प्रेस का जो है आविष्कार हो गया है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा उसका जो है सरकारी विभाग की कार्यवाहियों तक के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाना संभव हो गया है। दूसरा कारण है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार काल खंडों में बांटा, उससे आप कहां तक सहमत है? ठीक है, इसका उत्तर होगा, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया, पर ऐसा करना गलत था। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटने पर जो आधार है, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है, बेहद दकियानुसी विचार है और मैं ऐसे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूं। इसका उत्तर यही होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है तीसरा, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां सुरक्षित रखते हैं? सरकारी दस्तावेजों को कहां सुरक्षित रखा जाता है? इसका उत्तर होगा, अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। अभिलेखागार और पुस्तकालय में हम अपने जो है दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अब क्या हो गया है, युग जो है आधुनिक युग में सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। सीडी में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जो बहुत दिनों तक रहता है, ना उसे कोई मतलब जल्दी चुराता है और ना वो खराब होता है, नहीं किसी प्रकार के डर नहीं रहता है सीडी बनाने में। ठीक है, चौथा करा, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल में निर्माण के सहायक हुए?